Assalamualaikum, this is me Aisha Nazeer और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल. So let's start this video of editorial discussion. Today the topic is a ray of light. इस एडिटोरियल में बात की गई है कि पीर को जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब की बहाली के लिए तकरीबन $10 मिलियन के वादों से मुल्क की तबाह हाल मईशत के मुस्तकबिल के बारे में जज्बात को फ़रोग़ दिया गया. इस कॉन्फ्रेंस में $8.7 बिलियन की एक बड़ी रकम का जो वादा है वो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ की तरफ से किया गया, जो कि आने वाले 3 सालों में दस्तयाब होगा. ताहम यहाँ पे ये बात वाज़िया नहीं है कि ये जो मल्टीलैटरल इमदाद है ये कर्ज़ों की सूरत में होगी या फिर वक्ती इमदाद होगी या फिर ग्रांट्स की सूरत में होगी. इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथियो गुटेरेस, जिन्होंने इस मोड को एज अ को चेयर्ड जो है वो अटेंड किया, उन्होंने कहा कि ये जो मल्टीलैटरल और जो दो तरफ़ा वादे किए गए हैं इस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए, इन सब के अलावा कई डेलीगेशंस भी ऐसी हैं, कई वफूद भी ऐसे हैं जिनकी तरफ से इन सारे ऐलानात को हमदर्दाना हमायत हासिल है. इसके अलावा सऊदी अरब ने स्टेट बैंक के साथ उसके जो ज़खायर थे $3 बिलियन के, उन्हें बढ़ाकर $5 बिलियन करने पर आमादगी ज़ाहिर की है और यानी इशारतन उसने ये बात की है. और इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो कैश है, जो नकदी है, वो बिल्कुल गायब हो गई है, जो डॉलर है वो गायब हो गया है. तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी वादाशुदा सरमायाकारी को $10 बिलियन तक बढ़ाने का भी कहा है. अब इन सारी सूरत हाल में जो बाज़ सरकारी ओहदेदार हैं उनका ये कहना है कि ये जो तमाम पेशरफ्त हैं और कॉन्फ्रेंस में जो किए जाने वाले वादे हैं वो पाकिस्तान के फौरी तौर पर डॉलर की लिक्विडिटी के बहरान को हल नहीं कर सकते. मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 2 बैंकों को हालिया कर्ज़ की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो पहले से तकरीबन $4.5 बिलियन तक कम हो गए हैं, या फिर अगर यूँ कहा जाए कि 4 हफ्तों से कम दरामदात के साथ बिल्कुल मसावी हो गया है. जो उसका रेट है वो इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है जिसने मुल्क को फौरी तौर पर कैश इंजेक्शंस की ज़रूरत की तरफ जो है वो इशारा कर दिया है. और ये बात भी ज़ाहिर है कि जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं जिन्होंने हमें कर्ज़ देने का वादा किया है ताकि सैलाब की वजह से जो तबाही देखने में आई है उनसे बहाली हासिल की जा सके, तो ये सारे मामलात उस वक्त तक पूरे होने का इम्कान नहीं है जब तक कि इस्लामाबाद IMF के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात को ठीक नहीं करता. तो इस सारी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से रिक्वेस्ट की है कि वो नेक्स्ट जो माली इमदाद जारी करनी है IMF ने हमें, उससे पहले जो उसकी कुछ टफ डिमांड्स हैं, जैसे सिंगल मार्केट्स पर जो शर्म बादला लगाना है उस हवाले से है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से है, टैक्सेस में जो इजाफे की डिमांड की जा रही है IMF की तरफ से इस हवाले से है. तो शहबाज शरीफ ने इसमें जो है वो पोज़ की डिमांड की है, पोज़ की रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान के लिए जारी किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि तबाहकुन सैलाब के बाद जो हमारा मुल्क है वो दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहा है. बहरहाल मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इम्कानात यही है कि जो फ़ंड्स हैं वो अपनी मौजूदा पोजीशन से ज़्यादा नहीं होंगे. IMF के फ़ैसलों पर नुमाया असर रखने वाले कुछ वेस्टर्न डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ऊपर ज़ोर दिया है कि वो IMF के प्रोग्राम के 9वें जायज़े को तेज़ी से ख़त्म करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात को नाफिज करें, क्योंकि इससे पाकिस्तान को 2 फ़ायदे हो सकते हैं. एक तो ये फ़ायदा होगा कि सैलाब से बहाली के अखराजात में जो हुकूमत ने अपना खुद का ताउन करना है मुल्क के लिए, उनको उसमें गुंजाइश मिलेगी, माली गुंजाइश मिलेगी. और दूसरा, इस बात को यकीनी बना सकेगी हमारी गवर्नमेंट के बैनुल-अक़वामी शराकत दारों और सरमायाकारों के दरमियान जो एक एतमाद है उसकी बहाली रहेगी. ये वाज़िया तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि ज़्यादातर वादे जो कि मल्टीलैटरल हैं और दो तरफ़ा जो किए गए हैं, इन सब की फ़ंड्स की जो तकमील है उनके मिलने का इन्हिसार IMF प्रोग्राम के दोबारा शुरू होने पर ही होगा. बहरहाल इन सारी सूरत हाल को देखते हुए ये बात ज़रूर वाज़िया हो गई है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस फ़ंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मांगे गए $8 बिलियन की जो तवक्कुआत है, जो मतलब फ़ंडिंग है वो इससे भी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा हो सकती है. बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म और इनकी इक़्तिसादी टीम को ये समझना चाहिए कि इस बार नई लाइफ लाइन के इर्द गिर्द जो ये लोग एक पायदार बैनुल-अक़वामी
امدادی منصوبہ اور IMF کی نرم شرائط کی شکل جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، وہ اسی صورت دستیاب ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ جو ملک ہے وہ طویل عرصے تک اصلاحات پر ٹھوس اقدامات کرے۔ مسٹر شریف نے کانفرنس میں بجا طور پر کہا کہ ان کا ملک بڑی ضرورتوں سے نپٹنے کے لیے وقت کے خلاف دوڑ رہا ہے، لیکن یہ دوڑ محض اصلاحاتی ایجنڈے کے ساتھ عزم کو دہرانے میں نہیں جیتی جا سکتی۔ So this is all about the first editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.